हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की इंग्लिश रीडर सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका टाइटल है। और लेसन 3 इसमें द मिडनाइट विजिटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, लिखी गई है रॉबर्ट आर्थर के द्वारा और काफ़ी एक कह सकते हैं जासूसी कहानी है। तो इसमें एक ओज़वेल नाम का एक सीक्रेट एजेंट है जो मतलब एक डिटेक्टिव है। वो क्या करता है, और ये जो है बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर दिमाग है ओज़वेल में, क्योंकि डिटेक्टिव है, सीक्रेट एजेंट है। तो वैसे तो एक राइटर इसके फाउलर नाम का इसका इंटरव्यू करने के लिए इसके पास आता है होटल में, कमरे में। बट उसी टाइम एक कोई कह सकते हैं दूसरा जासूस या चोर जो भी है, इसके सीक्रेट कोई डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए इसकी तरफ रिवॉल्वर लेके एक गन लेके इसके पास पहुंच जाता है। और आमना सामना गन से होने के बाद भी ओज़वेल डरता नहीं है और कुछ ऐसी तरकीब लड़ाता है जिससे वो उससे छुटकारा पा लेता है गनमैन से। और वो कैसे पाता है, बिना कुछ घबराए, बिना कुछ किए, सिर्फ एक लाइन ऐसी बोलता है जिससे वो उस गनमैन से छुटकारा पा लेता है। तो वो ऐसा क्या करता है, तो अपनी चतुराई का परिचय देता है यहाँ पे, बुद्धिमानी का, और एक ऐसा आइडिया लगाता है जिससे वो बच जाता है, अपनी लाइफ बचा लेता है। तो कैसा क्या करता है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं स्टोरी को। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं द मिडनाइट विजिटर। ओज़वेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। ओज़वेल जो है उस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था सीक्रेट एजेंट की, जिसमें फॉलर ने उसके बारे में पढ़ रखा था। यानी कि फॉलर जो है ओज़वेल को एक इंटरेस्टिंग फिगर समझ के आया हुआ था। कुछ सीक्रेट एजेंट है तो कुछ उसकी अपीयरेंस ऐसी होगी, उसका लुक कैसा होगा, या सिचुएशन में उसके साथ मिलने में ऐसी मिलेगी, तो कुछ ऐसा सोच के आया था। बट ऐसा कुछ भी उसको अलग नहीं मिला, उसको फिट वैसा फिट उसको नहीं पाया उसने अपनी इमेज के अकॉर्डिंग। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमिंग फ्रेंच होटल वेयर ओज़वेल हैड ए रूम। उसको फॉलो करना पड़ा, उस मस्टी कॉरिडोर में गुजरना पड़ा, बदबूदार कॉरिडोर से जाना पड़ा उससे मिलने के लिए। कहाँ पे, एक ग्लूमी, एक अजीब सा फ्रेंच होटल था, भद्दा सा ग्लूमी, जिसमें ओज़वेल ने कमरा लिया हुआ था। वहाँ पे उसको मिलने के लिए उसको जाना पड़ा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब जगह सोच रहा था, लेकिन कुछ अजीब सी जगह थी। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। फॉलर जो राइटर था यहाँ पे, जो ओज़वेल का इंटरव्यू करने जा रहा था सीक्रेट एजेंट के रूप में, उसको एक निराशा महसूस हुई। लेट डाउन मतलब निराश हुआ वो। इट वॉज ए स्मॉल रूम, एक छोटा रूम था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठा और टॉप फ्लोर था ये रूम होटल का, जिसमें वो कमरा ले रखा था ओज़वेल ने। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। और जैसा उसकी इमेज थी कि रोमांटिक एडवेंचरस पर्सन होगा वो, और ऐसा उसको करना पड़ता होगा कुछ एक्ट अपने, ऐसा करने के लिए वो रूम बहुत ही अजीब था। मुश्किल लग रहा था भी ऐसा कुछ इस कमरे में हो पाएगा जैसे उसने उसके बारे में सोच रखा था। ओज़वेल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ओज़वेल के लिए एक चीज़ अजीब थी, मतलब ओज़वेल को देखकर एक चीज़ अजीब लगी फॉलर को। वो क्या थी, बहुत मोटा था वो, बहुत ही ज़्यादा मोटा। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। उसके बाद अजीब चीज़ लगी उसकी एक्सेंट, उसके बोलने का तरीका, बोलने का लहजा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, जबकि वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को ठीक ठाक बोल रहा था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। फिर भी उसने अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन लहजा तो जो बोलने का था वो उसको छोड़ा नहीं था, वो भूला नहीं था उसको। क्योंकि ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो, क्योंकि उसके माता पिता द्वारा 20 साल पहले लगभग अमेरिका के शहर बोस्टन से उसको पेरिस लाया गया था, फ्रांस में। तो वो फ्रेंच था 20 सालों से, बट फिर भी अमेरिकन एक्सेंट, उसकी अमेरिकन लहजा जो बोलने का था वो अभी भी था, भूला नहीं था उसको वो। हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को सही तरीके से बोल पा रहा था अभी भी। यू आर डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ पे मिलने के बाद
जो ओजबल है उसने उसको सीधा बोला, यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम तो निराश हो गए। ओजबल सैड विजली ओवर हिज शोल्डर, उसके शोल्डर से ऊपर देखते हुए ओजबल ने उसको बोला, तुम तो निराश हो गए लगता है। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, तुम तो मेरे ये सोच कर आए थे मेरे बारे में, तुम्हें बताया गया था कि मैं तो एक सीक्रेट एजेंट हूँ, ए स्पाई, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पिनाइज एंड डेंजर, जो खतरे भरे और जासूसी भरे काम करता है, तुम ऐसा सोच के आए थे मेरे बारे में भी, मैं तो डैशिंग सा दिखूंगा। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम राइटर हो, लेखक हो, में से जासूसी कहानियाँ मेरे बारे में कुछ मिलेंगी मुझसे, तुम ऐसा सोच कर आए थे। यंग एंड रोमांटिक, साथ के साथ तुम यंग हो, रोमांटिक हो, तुम कुछ ऐसे एडवेंचरस रोमांटिक कुछ इमेज स्टोरी सोच के मेरे बारे में आए थे। यू एनविजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुमने एनविजन किया था, उम्मीद की थी, एक कल्पना की थी, मिस्टीरियस फिगर, कुछ रहस्यमयी व्यक्ति मतलब व्यक्ति होगा मेरे बारे में तुमने ये सोचा होगा कि एक रहस्यमय व्यक्ति होगा ये इन द नाइट, रात में, जिससे मिलने जा रहा हूँ मैं। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग्स इन द वाइन, कि मेरे से मिलने के टाइम तुम्हें पिस्टल्स की क्रैकनेस सुनेगी, उनकी आवाज़ सुनेगी, वाइन के अंदर घुली हुई ड्रग्स मिलेगी, कुछ ऐसा मैं सोच कर आए थे तुम मेरे बारे में। इंस्टीड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी फैट मैन, बल्कि इसके बजाय तुम्हें मिल क्या रहा है, तुम्हें बितानी पड़ रही है एक डल इवनिंग, एक बेकार सी शाम, इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रेंच होटल में, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, विद ए स्लोपी फैट मैन, एक मोटे से भद्दे से दिखने वाले व्यक्ति के साथ, मोटे आदमी के साथ, बेढंगे मोटे आदमी के साथ, यानी कि अपने बारे में बात कर रहा है वो, मोटे भद्दे आदमी के साथ तुम्हें शाम बितानी पड़ रही है, अपनी शाम बेकार हो गई तुम्हारी, तो भी तुम तो कुछ सोच के आए थे, तुम्हें मिला कुछ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़, और जैसे फिल्मों में या किसी स्टोरीज़ में दिखाया जाता है कि जो जासूस होते हैं उनको मैसेज देने का काम कौन करती हैं, गहरी आँखों वाली सुंदर लड़कियाँ पास करती हैं मैसेजेस, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उनकी बजाय उनको मैसेज कहाँ से मिल रहा है, मतलब मुझे कहाँ से मिल रहा है मैसेज, वो तुम क्या देख रहे हो। गेट्स ओनली ए प्रोसाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जबकि मुझे जो मैसेज है वो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल से ही प्राप्त हो रहा है, और जिसमें कमरे में किसी से मिलने का टाइम डिसाइड हो रहा है उस टेलीफोन कॉल से, यानी कि कुछ भी एडवेंचरस नहीं है उससे मिलके, तुम्हें कुछ भी एडवेंचरस नहीं दिख रहा है, तो तुम तो शायद डिसअपॉइंट हो गए ये देख के। यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो बोर महसूस कर रहे होंगे ये चीज़ें सब देख के। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब वो मोटा आदमी सारी बातें बोल के खुद ही हंसने लगा, चकल मतलब हंसने लगा अपने आप पे, और उसने अनलॉक किया दरवाजे को, दरवाज़ा खोला, एंड स्टूड असाइड, साइड में खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और जो निराशा से भरा मेहमान, जो यानी कि जो फॉलोअर जो राइटर है वो निराश है, वो गेस्ट मतलब उसका गेस्ट तो है लेकिन निराश है, उसको अंदर आने के लिए रास्ता देने के लिए वो फॉलोअर जो है साइड में खड़ा हो गया। आ जाओ अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं, अब तुम्हें बोर तो हो ही गए हो, तुम निराश तो हो ही गए हो। यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम्हें तो निराशा हो गई है। ओजबेल टोल्ड हिम, ओजबेल ने उसे बताया, बट टेक चेयर, लेकिन चेयर रखो, हौसला रखो, माई यंग फ्रेंड, मेरे जवान दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अभी तुम एक कागज़ देखोगे, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर फॉर, यानी कि अब तुम्हें कुछ रहस्यमय दिखाऊंगा, पहले अपीयरेंस तो तुम्हारी सही नहीं रही। अब यहाँ पे देखो, आप एक पिक्चर दिखाई दे रही है, जैसे मैंने शुरू में डिस्क्रिप्शन दी थी, वैसे तो ये फॉलोअर जो है इस ओजवेल का, मोटे आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए आया है। ये एक स्पाई है, सीक्रेट एजेंट है, डिटेक्टिव है। ये कौन है, अब यहाँ पे क्यों आया, इसको पिस्टल को क्यों दिखा रहा है इस मोटे आदमी को, और ये क्यों डर रहा है, तो ये सारी बातें अब आगे पढ़ेंगे। विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, ये वो पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर, ये मोटा आदमी सीक्रेट एजेंट उस राइटर को बता रहा है, जिसके लिए कई आदमियों ने, कई औरतों ने अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की रिस्क ली है, यानी कि जान पे खेल के इसको इकट्ठा किया है, और मेरे पास है वो पेपर। कम टू मी,
मेरे पास आओ। समडे सोन दैट पेपर में वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, किसी दिन ये जो पेपर है इतिहास बदल के रख देगा, कुछ ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है, कुछ छपा हुआ है, ये तो सारा इतिहास पे प्रभाव डालेगा अपना। इतिहास पे मतलब जो हिस्ट्री है इसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी कि ये भी यहाँ पे कुछ हुआ था और वो मेरे जरिए होगा वो पेपर। इन दैट थॉट इन इज ड्रामा इज देयर नॉट, क्या तुम्हें लगता नहीं एक ड्रामा की तरह दिख रहा है ये भी कुछ अलग हो जाएगा सिर्फ एक पेपर की वजह से, क्या ऐसा नहीं है? एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ओजवेल क्लोज टू डोर बिहाइंड हिम, ओजवेल ने उस राइटर के पीछे जो डोर ओपन था उसको बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तब उसने लाइट जला दी, अभी तक तो अंधेरा किया हुआ था कमरे में, अब वो लाइट जला दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आई, लाइट जल गई। फॉलर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जो फॉलर था उसको दिन का अपना पहला रोमांटिक थ्रिलर महसूस हुआ। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम द स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। अब एडवेंचरस क्या था उस रूम में? जैसे लाइट जली, हाफ वे अक्रॉस द रूम, दरवाजे कमरे में आधे कमरे की दूरी पे, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल थी और वो उसकी तरफ पॉइंट करके खड़ा हुआ था, उसकी तरफ, ओजबेल की तरफ। फॉलोअर को एक रोमांचक एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है वहाँ पे। ओजबेल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ओजबेल हैरान हो गया ये चीज़ देख के एक बार तो उसने कई बार अपनी आंखें ब्लिंक की, झपकाई। मैक्स ही विज्ड, वो उसको जानता था जो पिस्टल लिए खड़ा था व्यक्ति सामने, ओजबेल, उसने सीधा उसका नाम लिया मैक्स। वो जोर जोर से सांस खींचते हुए बोला, यू गेव मी ए क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे स्टार्ट कर दिया, चौंका दिया। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैं तो सोच रहा था तुम बर्लिन में होंगे। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अब कौन है मैक्स, और कैसे जानता है ओजबेल उसको, और क्या मतलब चाह रहा था वो ना हो और क्या हो रहा है? मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स जो था स्लेंडर था, पतला सा था, थिनर था। ए लिटल लेस देन टॉल, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं था, पतला था, लंबा था, लेकिन इतना लंबा नहीं था जितना लंबा कहा जा सके उसको। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ए फॉक्स, उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था, उसका फिगर्स, जैसे कि वो थोड़ा क्राफ्टी है। पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फोर्स, वो एक लोमड़ी की शक्ल जैसी उसकी शक्ल थी, दिखाई दे रही थी। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एस्पेशली मिनेंसिंग, हाथ में मतलब सिर्फ अगर उसके हाथ में पिस्टल ना हो, सिर्फ पिस्टल गन के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो खतरनाक लगे, मिनेंसिंग लगे। मतलब उसकी चेहरा ऐसा था कमज़ोर सा, पतला सा, तो ऐसा लग भी नहीं रहा था वो इतना खतरनाक होगा, सिर्फ पिस्टल खतरनाक थी, गन खतरनाक थी उसके हाथ में सिर्फ एक। अब उसको क्या चाहिए था? जो वो पेपर उसको दिखाने जा रहा था फॉलर को, वही पेपर उसको चाहिए था। द रिपोर्ट, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। ही ममड, वो ममड किया उसने, बुदबुदाया वो। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए जो तुम्हारे पास आज रात को आ रही है न्यू मिसाइल्स के बारे में। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं तुमसे ये ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, और ये जो है मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेंगी तुम्हारे हाथ की बजाय। अब क्या कहानी चल रही थी, कौन सी मिसाइल की बात हो रही थी, कौन से पेपर उसके पास आने थे, देखते हैं आगे क्या है। ओजबेल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली, ओजबेल एक आर्म चेयर यानी कि हाथ रख के जिस कुर्सी पे आराम से बैठ सकते हैं उसकी तरफ गया वो, और उस पर बैठ गया थका हुआ सा। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट हिज टाइम एंड यू कैन bet on me, bet on it, वो बोलने लगा ओजबेल, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम,
कि जो इस होटल का मैनेजमेंट है उसके साथ मैं एक ये इशू उठाने जा रहा हूँ, ये डेविल उठाने जा रहा हूँ, यानी कि एक किस्म से उनके साथ शोर मचाने जा रहा हूँ, उस पर बात करने जा रहा हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सैड ग्रीमली, और तुम इस पर बैट लगा सकते हो। ही सैड ग्रीमली, उसने काफ़ी गंभीरता से कहा, यानी कि शर्त लगा लो मैं आज तो पक्का उनके साथ लड़ाई करने जा रहा हूँ, कॉल करने जा रहा हूँ इस बात पे। क्या बात है ये कि मेरे होटल में कोई भी घुसा रहा है कमरे में। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन द मंथ एंड समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, यानी कि वो अब उसको वो क्या शिकायत कर रहा है कि दूसरी बार हो रहा है महीने में कि कोई मेरे कमरे में रूम में घुसा आ रहा है बालकनी से। ये तो मुसीबत हो गई है मेरे लिए, न्यूसेंस हो गई है मुसीबत बालकनी, कि कोई भी इस बालकनी से कूद के मेरे कमरे में आ जा रहा है। शायद दूसरी बार हो गया ये, और तो आज तो मैं होटल वालों की खैर नहीं, उनके साथ लड़ाई करने जा रहा हूँ। अब वो ये छोरी बात शुरू कर दी इसने फॉलर ने। फॉलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ ए रूम, उसकी आँख जो थी वो एक ही खिड़की थी जो रूम की, उसकी तरफ गई जहाँ से बालकनी खुलती थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक साधारण खिड़की थी। अगेंस्ट विच रो द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकी, जहाँ से बाहर की रात नज़र आ रही थी और बिल्कुल ब्लैकी, बिल्कुल काली नज़र आ रही थी बालकनी, लेफ्ट साइड बालकनी, विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन। मैक्स ने मतलब उठती हुई इसकी जो अंदर से उत्सुकता थी उसके जरिए से पूछा, बालकनी? कौन सी बालकनी? नो है पास की। नहीं, मैं तो बालकनी से नहीं आया, मेरे पास तो पास की थी, यानी कि दूसरी चाबी थी तुम्हारे कमरे की। आई डिडंट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड नोन, अगर मुझे इसके बारे में पहले से पता होता तो मेरे को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी चाबी लाने की, मैं तो बालकनी से ही आ जाता। बालकनी भी है तुम्हारे कमरे में? इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ओजबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ओजबल ने एक इरिटेशन से, एक चिढ़ते हुए, ज़्यादा चिढ़ते हुए उसकी तरफ बोला। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले अपार्टमेंट में बालकनी है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसका किनारा लगता है मेरी से रूम के साथ, खिड़की के साथ। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, उसने राइटर जो फॉलर से मिलने आया हुआ था उसकी तरफ नज़र दौड़ाते हुए ये बात उसकी तरफ बताने की कोशिश की। यू सी, तुम जानते हो, ही सैड, उसने कहा, हिज रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। उसने कहा कि जो मेरा ये कमरा है ये एक बड़े कमरे का हिस्सा था पहले, जिसमें ये साथ वाला कमरा भी जुड़ा हुआ था, यानी कि दोनों कमरे एक थे, बीच में दीवार निकाल के दोनों कमरे अलग अलग किए हुए हैं। इट हैड द बालकनी, और इसकी एक बालकनी है अगले कमरे की। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, अब उसको एक्सटेंड करके, वो बढ़ा के, वो मेरी खिड़की के नीचे तक आई हुई है वो। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, तुम साथ वाली खाली पड़े कमरे से वहाँ पहुँच सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही पिछले महीने किसी ने किया था, उस कमरे से मेरे कमरे में दाखिल हो गया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट इट, और जो इस होटल का मैनेजमेंट है उसने प्रोमिस किया था इसको ब्लॉक करने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब बिल्कुल श्योर होके वो उसने बालकनी के बारे में सारा कुछ बता दिया फॉलर को, उसको, मैक्स को। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, मैक्स फॉलर की तरफ नजर देखता रहा, ये क्या बोल रहा है। हु वाज स्टैंडिंग स्टीफी नॉट फार फ्रॉम ओजबल, जो ओजबल से कुछ फुट की दूरी पर स्टीफी खड़ा था, बिल्कुल अकड़ा खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्चर, और उसने उसको कमांड करते हुए, उसके उस मुद्रा में, उस कमांड करने की मतलब एक कह सकते हैं एक्टिविटी करते हुए, उसको आदेश देते हुए गन हिलाई, घुमाई। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। ही सैड, उसने कहा, वी हैव ए वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, हमारे पास शायद आधा घंटा है, क्योंकि तुम्हारे पास आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी और मुझे दे दीजिए। 31 मिनट्स, 31 मिनट्स। ओजबल सैड मूडली, ओजबल जो है मजाक करने लगा, आधा घंटा नहीं 31 मिनट है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर
12:30, अपॉइंटमेंट जो है 12:30 तक, 12:30 की है, 12:30 की। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, काश मुझे पता चल जाए कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, लेकिन जो ये मैक्स था उसको उसने लिटिल स्पाई बोला है ओसबेल ने, उसने बोला कि लिटिल स्पाई जो था, छोटा जासूस जो था, उसने काफ़ी कुटिल मुस्कान दी, दुष्टतापूर्वक मुस्कुराया वो। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, अब वो बोला और हम जानना चाहते हैं कि हमें पता चल जाए तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिल गई, यानी कि वो उसको कह रहा है कि तुझे कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में, और वो इसको पूछ रहा है तुम्हें कैसे मिल गई रिपोर्ट। बट नो, मतलब कहने का मतलब ये दूसरा जासूस था। अब ये समझ में आ रही कहानी, कोई रिपोर्ट है, सीक्रेट रिपोर्ट जो कुछ खुलासा करने वाली है, और इसके पीछे कहीं जासूस पड़े हुए थे। अब ये रिपोर्ट इस ओसबेल जासूस को मिलने वाली थी, लेकिन ये कहीं से मैक्स जासूस को पता चल गई कि ये रिपोर्ट ओसबेल जासूस को मिलने वाली है, तो ये ये ओसबेल से ये रिपोर्ट लेने के लिए इसके कमरे में आ गया। समहाउ, किसी तरीके से, पता नहीं कैसे आ गया इसके कमरे में जासूसी करते हुए। अब ये इससे रिपोर्ट लेना चाह रहा है, और ये रिपोर्ट इसको आधे घंटे बाद मिलने वाली है ओसबेल को, और ये मैक्स इस आधे घंटे का इंतजार कर रहा है कि वो रिपोर्ट आए और इसे छीन के वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये कहानी है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसे आज रात वापस हासिल कर लूँगा, तुम्हारे पास कैसे आ गई पता नहीं, लेकिन आज रात मैं इसको ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, क्या है ये। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। अब क्या हुआ दरवाजे पे देखते हैं। फॉलोअर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कुछ खटखटाहट हुई, नॉकिंग हुई, उसको सुन के मैक्स बोला ये दरवाजे पे कौन है, और फॉलोअर एकदम से उठ खड़ा हुआ कूद के। ओसबेल जस्ट स्माइल्ड, अब ओसबेल स्माइल करने लगा। दैट विल बी द पुलिस, ये पक्का पुलिस होगी, ही सेड, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर द वी शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अब उसने बताया ओसबेल ने कि मैंने पहले सोच रखा था कि आज कुछ इम्पोर्टेंट पेपर मिलने जा रहा है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पहले ही इंतज़ाम कर लिया था। हम वेट कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पेपर का, तो इसलिए मेरे को पहले से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लेनी चाहिए, तो ये मैंने पहले ही इंतज़ाम कर लिया था। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था, यानी कि पुलिस वालों को, कि चेक करते रहना कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे कमरे में, तो इसके लिए शायद वो आए हैं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, लेकिन ये बात सुन के मैक्स घबरा गया और अपने होंठ दांतों में दबा लिए उसने। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, जो खटखटाहट थी, नॉकिंग थी, वो दोबारा से होने लगी दरवाजे पे। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स, ओसबेल पूछने लगा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, और अगर मैंने उस दरवाजे की खटखटाहट का आंसर नहीं दिया, यानी कि दरवाज़ा नहीं खोला या कोई आवाज़ नहीं लगाई उनको, दे विल एंटर एनीवे, वो किसी भी तरीके से कमरे में आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाज़ा खुला हुआ है, लॉक नहीं है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और क्योंकि वो मेरी सुरक्षा करने के लिए आए हैं, प्रोटेक्शन देने के लिए आए हैं, तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं तुम्हें गोली मारने में, यानी कि एकदम से तुम्हें देखते ही, तुम्हारी गन देखते ही तुम्हें गोली मार देंगे। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, उसका चेहरा मैक्स का गुस्से से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, और वह एकदम से मुड़ के तेज़ी से खिड़की की तरफ भागने लगा। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, उसने खिड़की की जो किनारा था, वहाँ पे अंधेरा था, तो अंधेरे में भागते हुए उसने एक पैर खिड़की के बाहर को लटका दिया सील के। सेंड देम अवे, उन्हें यहाँ से भेज दो। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी फॉलोअर को, भगा दो इन पुलिस वालों को यहाँ से। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बाहर बालकनी में वेट कर रहा हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक मी चांसेस, उन्हें वापस भेज दो वरना मैं गोली चला दूंगा तुम्हारे ऊपर, और बाकी बाद में देखा जाएगा क्या होगा।
द नोइंग एट द डोर बिकेम द लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर रोस्वेल, मिस्टर रोजवेल। जो नॉकिंग थी दरवाजे के ऊपर, खटखटाहट जो थी वो और ऊंची होती रही और आवाज़ आनी शुरू हो गई। वहाँ पे कोई बोल रहा था बाहर से, मिस्टर रोजवेल, मिस्टर रोजवेल। तो यहाँ पे कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। कीपिंग द बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। अपनी बॉडी को उसने ट्विस्ट करके रखा, अकड़ाई रखा, ताकि उसकी गन की कवर में वो मोटा आदमी यानी कि फॉलर और उसका गेस्ट यानी कि सॉरी मोटा आदमी रोजवेल या और उसका गेस्ट जो फॉलर है वो दोनों रहें। यानी कि उनको गन पॉइंट पे रख के वो अकड़ाई रखा अपने शरीर को। उसने एक टांग बाहर लटका रखी थी खिड़की के और एक टांग कमरे के अंदर लटका रखी थी, गन उनकी तरफ कर रखी थी, एक हाथ से खिड़की की सील पकड़ी हुई थी और बाहर बालकनी में कूदने की फिराक में था और वहाँ पे अंधेरा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कहानी सही अभी तक। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू स्पॉट हिमसेल्फ। और जो मैन यानी कि मैक्स जो था वो विंडो पे ग्रैस्प किए हुआ था फ्रेम को, उसकी चौखट उसने पकड़ी हुई थी किनारा, विद हिज फ्री हैंड यानी कि जो दूसरा हाथ खाली था। एक हाथ में तो पिस्टल थी जो उनकी तरफ तानी हुई थी दोनों की तरफ, और दूसरा हाथ फ्री था जिससे उसने उसकी खिड़की की चौखट पकड़ी हुई थी ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। देन ही स्वंग हिज अदर लैंग अप एंड ओवर द विंडो सिल। अब एक टांग उसने दूसरी तरफ लटका रखी थी, एक तरफ कमरे में थी, वो जो कमरे वाली थी वो दूसरी तरफ उसने वो भी चौखट की तरफ लटका ली, दूसरी तरफ बालकनी की तरफ, ताकि अगर एकदम से दरवाज़ा खुले तो बालकनी में कूद सके। द डोर नॉब टर्न्ड। दरवाजे का जो वो दरवाजे की जो नॉब था यानी कि दरवाजे का जो हिस्सा था वो खुला, हैंडल यानी कि इसका घूम गया। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। तो जल्दी से मैक्स जो था वो पुलिस समझ रहा था वहाँ पे जो पुलिस है, दरवाज़ा खोल के पुलिस आ गई अंदर शायद, तो जल्दी स्विफ्टली मैक्स ने अपने आप को मतलब चौखट को धक्का दिया और दोनों टांगे एकदम से बालकनी की तरफ कूदा ली ताकि वो बालकनी में एकदम से कूद के छुप सके, अपने आप को बचा सके। एंड देन ही ड्रॉप्ड, और धक्का लगाते ही वो उस तरफ गिर गया यानी कि बालकनी की तरफ छलांग लगा दी उसने। ही स्क्रीम्ड वंस श्योरली, और उसकी बहुत तेज चीख निकली वहाँ पे कूदते ही। द डोर ओपनड, उसके बाद क्या हुआ, दरवाज़ा खुला। एंड वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे। अब वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, कौन था वहाँ पे, वेटर था जो एक ट्रे लिए हुए था दरवाजे पे। उस ट्रे में क्या थी, एक बोतल थी एंड 2 ग्लासेस थे जो शायद इसने ओजबल ने मंगाए थे, बोतल और 2 ग्लास अपने गेस्ट के लिए। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। ये वो ड्रिंक है जो आपने लौटते हुए मंगाई थी, इसका ऑर्डर दिया था। ही सैड, वेटर ने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पे वो सेट रख दिया ट्रे का। डेफ्टली अनरॉक्ड द बोतल, और काफ़ी सावधानी से उसका बोतल का ढक्कन खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड फॉलर स्टार्टेड आफ्टर हिम। फॉलर ये सब देख रहा था अभी तक, उसका चेहरा सफ़ेद हुआ पड़ा था, अभी तक वो गन के पॉइंट पे था थोड़ी देर पहले। पुलिस मतलब ये पुलिस का खेल, ये मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रोमांटिक स्टोरी हो रही थी उसके सामने घटित। हालांकि उसको पहली बार में वो ओजबल इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, लेकिन ये सिचुएशन अब एकदम से इंटरेस्टिंग हो गई थी उसके लिए, रोमांचिक हो गई थी। सफ़ेद पड़ा था उसका चेहरा फॉलर का, राइटर का। अब वो शुरू हो गया बोलना, बट ही स्टैमर्ड, वो लेकिन करता हुआ स्टैमर कर रहा था, हड़बड़ा रहा था, हकला रहा था। द पुलिस, लेकिन पुलिस कहाँ है, अब तो तुम पुलिस कह रहे थे दरवाजे पे पुलिस है। देयर वर नो पुलिस, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी। ओजबल साइड, ओजबल गहरी सांस लेते हुए बोला। ओनली हैनरी, केवल हैनरी था, जो वेटर का नाम था, उसको उसने वो नाम लिया उसका, ये हैनरी था। होम आई वाज एक्सपेक्टिंग, इसी की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी कि इसी का मैं इंतज़ार कर रहा था, कि मुझे पता था हैनरी है ये जिसको मैंने ऑर्डर दिया था, इसी का मैं इंतज़ार कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, फॉलर बिगेन। अब फॉलर राइटर फिर से क्वेश्चन करने लगा, लेकिन जो बालकनी में वो आदमी कूदा है मैक्स, उसका क्या होगा, वो दोबारा नहीं आ जाएगा, अब क्या करेंगे उसका।
नो सैड ओजबेल, लेकिन ओजबेल ने बड़ी शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस लौट के नहीं आ सकता, नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये तुम देख लेना माई यंग फ्रेंड, मेरे जवान दोस्त, देर इज़ नो बालकनी, वहाँ पे तो बालकनी ही नहीं थी। यानी कि उसने बालकनी की कहानी झूठी बना दी थी खिड़की के बाहर, क्योंकि अंधेरा था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, और भागने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था, क्योंकि दरवाजे से वो आया था, दरवाजे पे पुलिस खड़ी थी उसकी तरफ से, तो जो उसने झूठी पुलिस बना दी थी उसको, और दूसरी तरफ उसने कहानी बना दी थी बालकनी की, ताकि वो वहाँ से कूदे हो। और जैसे वो कूदा, वहाँ पे बालकनी नहीं थी, वो 6 मंजिल से नीचे गिरा और मर गया, या टांग बाँह टूट गई उसकी। अब वो, उसको पता था उस बैल को ये वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी ज़ोर की चीख भी आई थी। तो इस तरीके से उसने उस मैक्स से छुटकारा पाया, अपनी चतुराई से, अपनी दिमाग से। इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में भी उसने दिमाग लड़ाया और अपनी जान बचाई, अपने साथ अपने गेस्ट की बचाई। और वो गेस्ट, जो राइटर अभी तक उसको सिंपल फैट मैन समझ रहा था, कोई इंटरेस्टिंग फैलो नहीं समझ रहा था, फिगर नहीं समझ रहा था, अब उसने ऐसी उसके सामने कहानी मतलब पेश कर दी, एक स्पाई वाला अपना एक इमेज, अपनी जो काबिलियत थी वो दिखा दी, जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ, और उसको एक कहानी मिल गई अपने इंटरव्यू में छापने के लिए उसके बारे में। तो बच्चों, ये थी स्टोरी, तो आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।